एक स्त्री बुद्ध के पास आई। वो बहुत रो रही थी, बिलख रही थी, चीख रही थी। किसी ने उसे बताया कि बुद्ध उसके बच्चे को जीवित कर सकते हैं। तो बुद्ध के पास जब वो आई तो बुद्ध से उसने प्रार्थना की कि मेरा एक बच्चा था जिसे मैं बहुत प्रेम करती थी, उसे आप जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस नगर के किसी घर से चावल के कुछ दाने लेकर आने पड़ेंगे जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, जिसमें कोई मरा ना हो। ऐसे घर से तुम चावल के दाने मांग कर लाओ। स्त्री आवेग में थी, आवेश में थी और वो चली गई। उसने सोचा कि कोई न कोई घर तो उसे वैसा मिलेगा। वो पूरे नगर में घूमती रही और कहती रही कि अगर आपके घर में कोई नहीं मरा है तो मुझे चावल के दाने दे दो, मैं अपने बच्चे को जीवित देखना चाहती हूँ। बुद्ध ने मुझे वचन दिया है कि वो मेरे बच्चे को जीवित कर देंगे। लेकिन वो पूरे नगर में घूम लेती है, कोई घर ऐसा नहीं मिलता जिस घर में मृत्यु नहीं होती है। और उसके बाद वो लौटकर बुद्ध के पास आती है और शांत हो जाती है, उसका चित्त शांत हो जाता है और बुद्ध की शिष्या बन जाती है। तो मित्रों, हमें इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें जाना भी पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले हमें कुछ न कुछ इस संसार को, इस दुनिया को, इस समाज को, इस देश को हमें कुछ कुछ दे के जाना चाहिए, अपना श्रेष्ठतम देना चाहिए। हमारे देश के जो संत हुए हैं, कबीर ले लो, रैदास ले लो, नानक ले लो, पीपा ले लो, सदना ले लो, चाहे सूरदास ले लो, तुलसीदास ले लो, रामानंद जी ले लो, सब अपना श्रेष्ठतम दे के गए हैं। वैज्ञानिकों को ले लो, हरगोविंद खुराना को ले लो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर को ले लो, हमको जितने भी बड़े बड़े, चाहे प्रेमचंद को ले लो, चाहे चेखव को ले लो, जो भी दुनिया के लेखक हैं, लूशुन को ले लो, ओ हेनरी को ले लो, काफका को ले लो, सब अपना श्रेष्ठतम दे के गए हैं। तो हमें भी अपना श्रेष्ठतम दे के जाना चाहिए, न कि हम सोते रहें और सिर्फ खाते रहें और फिल्म देखते रहें। यह हमारा अंतिम सत्य नहीं है। धन्यवाद।